लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस किया था। इसमें लीनियर रिग्रेशन हमने मैनुअली भी इसकी कैलकुलेशन की थी। फिर हमने लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट किया था इन पाइथन में यूजिंग मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज। आज हम लीनियर रिग्रेशन को बिल्कुल स्क्रैच से डेवलप करेंगे कि एक मशीन लर्निंग मॉडल को हम स्क्रैच से किस तरह डेवलप करते हैं विदाउट लाइब्रेरीज। तो इसके लिए हम सबसे पहले numpy लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे कि मशीन लर्निंग में हम जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो हम numpy लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं। numpy ये यहाँ पे मैं एक मार्कडाउन कोड numpy is used to handle हम numpy को इंपोर्ट करते हैं। numpy एज np हम क्यों मशीन लर्निंग लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं ये भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये इंपोर्ट numpy एज np ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट क्यों करते हैं और इसके बाद फिर हम एक सिंपल सा डेटा सेट क्रिएट करते हैं। डेटा सेट के लिए हम लेते हैं एक वेरिएबल कि इस दफ़ा हम इसको स्क्रैच से डेवलप कर रहे हैं। एनपी मॉडल रिग्रेशन मॉडल एनपी एरे। फिर एरे में हमारे पास क्या है? हम्म, ठीक। हम्म, अभी एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्टडी ऑफ आर्ट्स है, तो ये हमारे पास आर्ट्स है, वेरिएबल है। एक तरह से हमारे पास फीचर्स भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्टडी ऑफ आर्ट्स। फिर हम डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारे पास टेस्ट स्कोर है ये भी हम ले लेते हैं। तो ये हमने एक सिंपल सा डेटा सेट क्रिएट करनी है। हमने डेटा सेट तो क्रिएट कर लिया। इसके बाद जिस तरह हम अगर फॉर्मूलाज के थ्रू करते तो सबसे पहले स्लोप एंड इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो स्लोप और इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास उसके फॉर्मूलाज है। यहाँ पे सबसे पहले हम टोटल लेंथ को चेक करते हैं कि यहाँ लेंथ हमारे पास कितने इनपुट वेरिएबल, और फिर हम उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इस फॉर्मूला को अगर आप देखें तो सबसे पहले हम उसके फॉर्मूला को चेक करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका। इस तरह हम ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को अगर आप देखें हमारे पास एन है। सबसे हम एन को देखते हैं कि एन हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सैंपल। तो ये हमारे पास इनपुट वेरिएबल के थे। तो एन को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? पाइथन में हम लेंथ के थ्रू इसको चेक कर सकते हैं एन की वैल्यू को। फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या है? फिर अब हम स्लोप और इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करते हैं।
तो स्लोप और इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सम ऑफ एक्स। हम देखते हैं तो सम ऑफ एक्स एन पी डॉट सम ऑफ एक्स हमारे पास है। इस तरह सम ऑफ वाई हम चेक करते हैं सम ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है हमारे पास है, इसको हम एक्स स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं। सम ऑफ एक्स वाई है तो एक्स वाई ये हमारे पास एक्स वाई है, इसको हम साथ में चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फिर सम ऑफ, अब यहाँ पे हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ एन। तो एन हमारे पास आ गया सम ऑफ एक्स। एक्स हमारे पास ये है सम ऑफ वाई। तो वाई भी हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे यूज किया है सम ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई ये है, तो इसलिए हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब इसके बाद हम इंटरसेप्ट और को कैलकुलेट करेंगे। स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो स्लोप का हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला है। इसको हम चेक करते हैं तो ये n है सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई डिवाइड बाई n सम ऑफ एक्स स्क्वायर सम माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास है फॉर्मूला। ये स्लोप के लिए है। इस तरह से हम इंटरसेप्ट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास है इंटरसेप्ट फॉर्मूला। तो सम ऑफ एन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप है, इनटू सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। तो ये हमारा इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है। अभी हमने स्लोप और इंटरसेप्ट को के फॉर्मूले जस्ट कैलकुलेट कर लिए। अब स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू। तो हम प्रिंट करते हैं एफ। स्लोप को हम चेक करते हैं, स्लोप की वैल्यू हमारे पास क्या है 14 है। इस तरह से हम इंटरसेप्ट की वैल्यू भी ये हमारे पास स्लोप आया और ये हमारे पास इंटरसेप्ट है। अ, जब हमने मशीन लर्निंग लाइब्रेरी के थ्रू किया था तो हम स्लोप और इंटरसेप्ट को इंडिविजुअली फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, और इसके लिए हमारे पास फिट का एक मेथड था। इसके थ्रू ऑटोमेटिकली सारी कैलकुलेशन हो जाती थी। अब यहाँ पे
नेक्स्ट हम किसी और ये हमारे पास स्टडी ऑफ आर्ट्स है। तो यहाँ पे हमने स्टडी ऑफ आर्ट्स है। सपोज करें हम अगर कोई स्टूडेंट्स स्टडी करता है 6 आवर्स, तो उसके कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है कि हमारे, तो उसके लिए हम चेक करते हैं। एक्स मैं लेती हूँ 6 y। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, स्लो मल्टीप्लाई एक्स इनपुट वैल्यू एंड इंटरसेप्ट। तो ये हमारे पास फेयरनेस में मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करती हूँ। प्रिडिक्टिव टेस्ट अब ये अगर कोई स्टूडेंट 6 आवर्स स्टडी करते हैं तो ये एक्सपेक्टेड है कि उसके 92 मार्क्स हो सकते। इसी तरह अगर हम एक और वैल्यू जनरेट कर दें इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए, यहाँ पे अगर मैं मेंशन कर दूँ 4.5 आवर्स स्टडी करते हैं तो उसके कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है, इस साथ में ये भी मेंशन कर लेती हूँ। तो 71 मार्क्स। अब यहाँ पर अब देखें 4 आवर्स और स्टडी के लिए कितने मार्क्स हैं, 60 मार्क्स वो करते स्टडी करते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है अगर वो 4.5 आवर स्टडी कर दे तो 71 मार्क्स एक्सपेक्टेड है कि वो स्टूडेंट्स फ्यूचर में ले सकते हैं। तो ये हमारे पास था लीनियर रिग्रेशन कि हम स्केच से किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फार्मूला के थ्रू किस तरह हम वैल्यू और फ्यूचर के रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम इसके लिए ग्राफ जनरेट कर दें तो ग्राफ के लिए हम इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉट लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट करेंगे